ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम दूसरा कैंटो चौथा अध्याय 19वां श्लोक हम सुन रहे हैं सुखदेव गोस्वामी से। सुखदेव गोस्वामी से कुछ प्रश्न पूछे गए। परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा, उसके पहले हमने सुना सुत गोस्वामी और सौनक मुनि ये सब बैठे हैं। सौनक इत्यादि ने सुत गोस्वामी से पूछा कि परीक्षित महाराज और सुत और जो सुखदेव गोस्वामी है परम वैष्णव हैं, इन दोनों ने आपस में मिलकर क्या चर्चा करी, जरा हमें बताइए। अब सुखदेव गोस्वामी का लाइव डिस्कशन हुआ परीक्षित महाराज से, जो सुत गोस्वामी ने सुनाया, और परीक्षित महाराज ने फिर से भगवान के विषय में प्रश्न पूछे, कृष्ण के विषय में। सुखदेव गोस्वामी भागवत को आगे जारी करने से पहले, आगे बोलने से पहले इतने सारे श्लोकों में भगवान को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, उनसे प्रार्थना कर रहे हैं। आज भी इन श्लोकों में हम सुनेंगे सुखदेव गोस्वामी प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, मुझसे प्रसन्न होइए ताकि मैं वो बोल पाऊं जो आप चाहते हैं, आपका ज्ञान दे पाऊं। इसी प्रकार से आज से बहुत साल पहले जब प्रभुपाद विदेश में गए थे तो प्रभुपाद ने भी इसी प्रकार से प्रार्थना करी। प्रभुपाद ने बोला कि हे भगवान, मैं एक बूढ़ा व्यक्ति हूँ, मेरी जो बोली है वो बड़ी डिफरेंट है, मेरी बोली यहाँ के लोगों जैसी नहीं है, मेरा खान पान यहाँ सबके यहाँ का लोगों का बड़ा डिफरेंट है। ये लोग कैसे मेरी बात को सुनेंगे, ये लोग कैसे मेरी बात को समझेंगे। मेरे में इतनी शक्ति नहीं है। आप कृपया, आप सब कुछ कर सकते हो, आप ही मेरे वचनों को इनके हृदय में उतार सकते हो। इसलिए आप कृपा कीजिए और मुझे शक्ति प्रदान कीजिए ताकि मैं कुछ बोल पाऊँ और इनके हृदयों में आपके प्रति प्रेम जगा पाऊँ। तो ऐसी प्रार्थना लेकर श्रील प्रभुपाद गए थे और हमने देखा कि उससे एक चमत्कार हो गया। इसलिए जब भी आप कोई भक्ति विषय कार्य करें तो हमेशा गुरु को, भगवान को याद करें, उनसे प्रार्थनाएं करें कि आप हमें शक्ति दें कि हम इस काम को कर पाएं। क्योंकि कभी भी हमें अपने काम का क्रेडिट नहीं लेना चाहिए कि ये काम मैंने किया। जितना भक्ति में जो व्यक्ति जूनियर होगा, अहंकारी होगा, वो अपने ऊपर क्रेडिट लेगा, और जो पारंगत भक्त होंगे, शरणागत होंगे, वो हमेशा गुरु कृष्ण को याद रखेंगे कि उनकी कृपा से ही है। वास्तव में हम तो केवल क्या हैं, हम तो उनके हाथ की कठपुतली हैं जो उनके हिलाने पर नाच रहे हैं। तो इसलिए इस परफेक्ट भाव को हम देखते हैं सुखदेव गोस्वामी के अंदर, जो कि इस भागवतम को आगे बढ़ाने से पहले इतनी सारी प्रार्थना कर रहे हैं। ऑल्दो ही इज अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, वो भागवत को भली भांति जानते हैं। उन्हें भागवत बोलने के लिए पढ़ना नहीं पड़ता है हमारी तरह। हाँ, वो भागवत बोले ही जा रहे हैं, साथ उन्हें खाना भी नहीं पड़ता है बीच में, वो सोते भी नहीं है बीच में, उन्हें मल भी नहीं त्यागना है, वो कंटिन्यूसली बोल रहे हैं 7 दिन तक, 7 रात तक। सच एन एक्सपर्ट स्पीकर, लेकिन जब वो फिर भी बोल रहे हैं, वो फिर भी भगवान को याद कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। स एषा आत्मा आत्मवताम अधीश्वर त्रयीमय धर्ममय तपामय गतवली कई अज शंकर आदि भी वृत्तक्यलिंग भगवान प्रसीदताम। वे परमात्मा हैं तथा समस्त स्वरूप सिद्ध पुरुषों के परमेश्वर हैं। वे साक्षात वेद हैं, धर्म ग्रंथ तथा तपस्या भी हैं। वे ब्रह्मा, शिव जी तथा कपट से रहित समस्त व्यक्तियों द्वारा पूजित हैं। यानी कि देवताओं में अग्रणी ब्रह्मा और शिव भी उनकी पूजा करते हैं। आश्चर्य तथा सम्मान से ऐसे पूजित होने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम मुझ पर प्रसन्न हो। तो यहाँ पर इस श्लोक में भगवान की स्थिति को स्थापित किया जा रहा है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ कृष्णा। लेमैन लैंग्वेज में कई बार सारे कोई व्यक्ति जो इतना ज्ञानी नहीं होता है, वो ये बोल देता है कि सारे देवी देवता, सारे सब कुछ तो भगवान ही हैं, इसको मानो या उसको मानो, क्या फर्क पड़ता है। ये भी अज्ञानता है, ये बहुत बड़ी अज्ञानता है। ये उसी तरह से है जैसे ये बोलना कि सारे चाइनीज एक जैसे ही तो हैं। सबकी छोटी छोटी आंखें, हल्की हल्की दाढ़ी, चपटी नाक, सारे चाइनीज एक से हैं। लेकिन चाइना में कोई कंफ्यूजन है क्या? कोई पत्नी अपने पति को भूल के किसी और के साथ चल देती है क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं होता।
यानी कि हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं चाइनीज में, लेकिन चाइना वाले तो बिल्कुल डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं, कोई डाउट नहीं है उन्हें। तो जब हमें ज्ञान की कमी होती है तो हमें सब बराबर दिखता है, सब एक जैसा दिखता है। लेकिन फर्क होता है जिस चीज की जितनी जानकारी होती है। एक गांव से आए हुए व्यक्ति के लिए हो सकता है बोले अरे आपके पास कार है, बोलेगा मेरे पास कार नहीं है, मेरे पास जैगुआर है। वो कहेगा कार ही तो है, नहीं नहीं कार नहीं है जी, जैगुआर है। फर्क है। तो जितना आप घुसेंगे किसी चीज में उतना उसको अंतर आपको समझ में आएगा। और दूर से देखने पे सब समान है। एक पहाड़ को दूर से देखते हैं तो केवल हरा हरा हरा, चारों तरफ हरा हरा ही दिखता है। अंदर जाते हैं तो बहुत वैरायटी समझ में आती है। तो जितना हम डिटेल में जाते हैं, इसलिए यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवान की पोजीशन क्या है। ये वो भगवान है जो शिव जी, ब्रह्मा जी सभी द्वारा पूजित हैं, कपट से रहित व्यक्तियों द्वारा पूजित हैं। जो कपटी व्यक्ति हैं वो भगवान को पूजा नहीं करते हैं वास्तव में। क्योंकि भगवान साफ साफ बोलते हैं, देखो जी मैं तो तुम्हें इस भवबंधन से त्याग देता हूँ। बोले नहीं नहीं नहीं, भवबंधन से मत त्यागिए, प्लीज प्लीज प्लीज, कुछ यहीं पर दे दीजिए ना, यहीं पर देने में क्या इशू आपको, यहीं पर कुछ प्रदान कीजिए, ऐसा तो मत कीजिए। तो इसलिए जो कपटी व्यक्ति हैं वो भगवान की पूजा नहीं करते हैं। आश्चर्य तथा सम्मान से ऐसे पूजित होने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम मुझ पर प्रसन्न हो। तो उन भगवान मेरे पर प्रसन्न हो, एक प्रकार की प्रार्थना है। क्योंकि भगवान की प्रसन्नता होगी, कृपा होगी, तभी हम भगवान को पहचान पाएंगे, समझ पाएंगे। तो ये बहुत अच्छा श्लोक यहाँ बता रहे हैं कि भगवान समस्त स्वरूप सिद्ध पुरुषों के परमेश्वर हैं। यानी कि जो व्यक्तियों ने अपने स्वरूप को समझ लिया है वो भगवान को भी समझ गए। जो लोग अपने पुण्य कर्मों के लिए सकाम फल चाहते हैं, जो मुक्ति चाहते हैं, ब्रह्म से मिल जाना चाहते हैं, योग की सिद्धियां चाहते हैं, वो सब अशांत रहते हैं। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत, क्योंकि वे अपने लिए कुछ ना कुछ चाहते हैं। लेकिन भक्त तो पूर्ण रूप से शांत होता है, क्योंकि उसे अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए, किंतु वह भगवान की इच्छा पूर्ति करने के लिए सदैव उद्यत रहता है। उसे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। अतएव यह निष्कर्ष निकला कि भगवान सबों के हैं, क्योंकि उनकी मर्जी के बिना कोई भी इच्छित फल प्राप्त नहीं कर सकता। किंतु जैसा कि भगवान ने भगवद गीता में कहा, वे ही सबों को ऐसे फल प्रदान करते हैं क्योंकि वे सबों के, यानी कि वेदांतियों के, कर्मकांडियों के, धार्मिक नेताओं के, तपस्वियों के, आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रयत्न करने वालों के, सबके नियंता हैं। क्योंकि ये अल्टीमेटली जीव के ही तो अलग अलग प्रकार हैं, वही तो जीव है, दैट इज अ कॉमन पर्सन। वो पर्सन ही अलग अलग तरीकों से अलग अलग रास्तों में भटक गया है। कोई किसी रास्ते में चला गया है, कोई किसी रास्ते में चला गया है। सब ने बोल दिया ये भी एक रास्ता है, सब ने अपने नए रास्ते बना लिए, नए धर्म रोज बनाए जा रहे हैं, नई नई परंपराएं बनाई जा रही है, नए नए भगवान रोज बन रहे हैं। लेकिन भगवान इन सबके नियंता है। लेकिन अंत तो गत्वा निष्कपट भक्त ही उन्हें प्राप्त कर पाते हैं। इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने यहाँ पर भक्ति में सेवा पर विशेष बल दिया है। श्रियः पति यज्ञ पति प्रजापति धियाम पतिर्लोक पतिर्धरापति पतिर्गतिश्चान्धक वृष्णिशासात्मताम प्रसीदताम में भगवान सताम पति। भगवान श्री कृष्ण जो समस्त भक्तों द्वारा पूज्य हैं, यदुवंश के अंधक तथा वृष्णि जैसे समस्त राजाओं के रक्षक तथा उनके यश हैं, लक्ष्मी देवी के पति हैं, समस्त यज्ञों के निर्देशक हैं, समस्त जीवों के अग्रणी हैं, समस्त बुद्धि के नियंता हैं, समस्त दिव्य एवं भौतिक लोगों के अधिष्ठाता है तथा पृथ्वी पर परम अवतार हैं, वे मुझ पर कृपालु हैं। देखिए, पूजा करने से पहले ये जानना जरूरी है कि किसकी पूजा कर रही है, करी जा रही है, उनकी स्थिति क्या है। अहम सर्वस्व प्रभो मत्तः सर्वस्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम। इति मत्वा, इस प्रकार से जो मुझे जानता है, किस प्रकार से, कि अहम सर्वस्व प्रभु, मैं ही सारे मैटीरियल स्पिरिचुअल सारे जगत का सोर्स मैं हूं, और जो मुझे इस प्रकार जानते हुए मेरी पूजा करता है। ये नहीं कि कृष्ण मुरली बजाते हुए मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, जैसे बच्चे कहते हैं ना कई बार। हाँ, कई कहते हैं जी मुझे हनुमान जी की जंपिंग बड़ी अच्छी लगती है, कैसे वो जंपिंग करके श्रीलंका पहुंच जाते हैं, इसलिए मैं हनुमान जी का पुजारी हूं। तो ये सब बातें नहीं कही जा रही हैं शास्त्रों। भगवान कहते हैं अहम सर्वस्व प्रभो मत्ता सर्वप्रत्यते,
कि मैं ही सबका सोर्स हूँ, चाहे वो देवी देवता है, चाहे मटेरियल जगत है, स्पिरिचुअल जगत है, कोई भी स्पीसीज है, जो इस भाव से मुझे जानता है, हाँ, वही वास्तव में बुद्धिमान व्यक्ति है, वो मुझे प्राप्त करता है। इसलिए भगवान की केवल पूजा करने से काम नहीं चलेगा। भगवान को आपको समझना पड़ेगा दैट ही इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। जैसा प्रभुपाद ने इतना अच्छा वर्ड हमें दिया, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। देयर आर मैनी गॉड्स हु आर डेमी गॉड्स, लेकिन देर इज ओनली वन गॉड हु इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। तो उनके लिए बताया जा रहा है यहाँ पर कि वो क्या है, सभी भक्तों द्वारा पूज्य हैं, यदुवंश के अंधक तथा वृष्णि जैसे समस्त राजाओं के रक्षक हैं, लक्ष्मी के पति हैं, यानी कि वही कृष्ण वास्तव में नारायण का रूप लेते हैं और लक्ष्मी के पति बनते हैं। समस्त यज्ञों के निर्देशक हैं, यज्ञों के भोक्ता भी हैं, या सभी के बुद्धि को नियंता भी हैं, अल्टीमेट कंट्रोलर हैं। तो वो अल्टीमेटली कह रहे हैं जो सर्वे सर्वा भगवान मुझ पर कृपा करें ताकि मैं उनके गुणों का ज्ञान बखान कर पाऊं, ऐसा सुखदेव गोस्वामी इसमें प्रार्थना करते हैं। यतंग्रि अभिध्यान समाधि धौतया धियानुपश्यन्ति न हि तत्त्वमात्मनः वदन्ति चेत तत् कवयो यथा रुचम समे मुकुंद भगवान प्रसीदताम। भगवान श्री कृष्ण ही मुक्ति के दाता हैं और कोई मुक्ति प्रदान कर ही नहीं सकता है। क्योंकि जितने भी देवी देवताओं की हम पूजा करते हैं वो वास्तव में आपको मालूम होगा इस सृष्टि के अंदर आते हैं। ब्रह्मा जी द्वारा बनाया गया ये संसार, इसके नीचे 14 प्लेनेटरी सिस्टम है जिसमें अलग अलग लेवल्स हैं, जिसमें बीच में पृथ्वी लोक आता है, उसके ऊपर स्वर्ग लोक आता है और इस प्रकार के ऊपर के लोग, और नीचे अंत में पाताल लोक आता है। इसमें अनंत स्पीशीज, अनंत जीवात्माएं रहती हैं। लेकिन ये सारे देवी देवता भी इसी 14 भुवनों से बने, मंजिलों से बने इस ब्रह्मांड में रहते हैं और ये देवता भी जन्म मृत्यु के से बाध्य हैं। तो इस प्रकार ये देवता हमें मुक्ति कभी प्रदान नहीं कर सकते। मुक्ति प्रदान हमें मुक्ति का दाता मुकुंद ही कर सकता है, जो वास्तव में इस संसार में अपनी मर्जी से आता है और अपनी मर्जी से चलाता है। बाकी सारे जीव भगवान की इच्छा से ही संसार में आते हैं और भगवान की इच्छा से ही इस संसार से जा सकते हैं। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण ही मुक्ति के दाता हैं। भक्त प्रतिपल उनके चरण कमलों का चिंतन करके और महापुरुषों के चरण चिन्हों पर चलते हुए समाधि में परम सत्य का दर्शन कर सकता है। तो भक्त कैसे उनका दर्शन कर सकता है उस परम सत्य का? यदि वो उनके चरण कमलों का चिंतन करे, भगवान के चरणों का चिंतन करे और क्या करे, महाजनों के रास्ते पर चले। जैसे महापुरुषों रास्ता दिखाते हैं उस रास्ते के अनुसार चले, यानी कि अपना रास्ता ना बनाए। महापुरुषों ने ऑलरेडी रास्ता बना रखा है। हम किसी शहर में जाते हैं तो सरकार द्वारा बनाए गए हाईवे, सबवे वगैरह से ही जाते हैं, अपना रास्ता नहीं बनाते हैं, क्योंकि अपना रास्ता बनाने में ये जीवन निकल जाएगा हमारा। उसी तरह से महाजनों ने भगवान के धाम में जाने का भी रास्ता बनाया हुआ है। वो हाईवे हमें दिखता नहीं है, लेकिन जितना आगे चलते जाएंगे आपको हाईवे बिल्कुल साफ देगा। इट्स लाइक सर्दियों में जैसे फॉग आ जाती है और पता नहीं चलता है रास्ता क्या है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं रास्ता दिखता जाता है। उसी तरह ये गुप्त रास्ता है, इसके लिए भक्ति करनी पड़ेगी। और जैसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे ये रास्ता दिखता जाएगा। तो बता रहे हैं तब हम इसको पा सकते हैं। तथापि विद्वान ज्ञानी जन उनके विषय में अपनी सनक के अनुसार चिंतन करते हैं, क्योंकि वो विषय इतना कॉम्प्लिकेटेड है। भगवान ने इतनी बढ़िया पहेली हमारे सामने फेंक दी है, लो इसको सुलझाओ। कई बार होते हैं ना, हम लोग बचपन में देखते हैं, अखबार में देखते थे, वो कौन सा क्रॉसवर्ड आया, कोई पहेली आई। कहीं पर आप गेम्स करना शुरू कीजिए, वहाँ पे कोई पहेली चालू कर दीजिए, कोई रहस्यमयी खजाने की खोज करने का कुछ पहेली बनाइए, सब लोग उसमें लग जाते हैं। क्योंकि ये हमारे अंदर मोड ऑफ पैशन है, जो हमें ये करने को मजबूर करता है। उसी तरह से भगवान हमारे सामने कई सारी पहेलियां डाल देते हैं। कहीं पर पानी गर्म आ रहा है, साइंटिस्ट लोग खोज करते हैं यहाँ पानी गर्म क्यों है, खोदते हैं, पानी की टेस्टिंग करते हैं, तो गंधक से आ रहा है जी। गंधक कहाँ से आया? उस पानी अंदर खुदाई करिए, देख गंधक का सोर्स वहाँ पर है। कितने अजूबे संसार में होते हैं आप जानते हैं। सो मेनी मिस्ट्रीज
इस संसार में इतनी मिस्टीरियस चीज़ें हैं, तो हम लोग एकदम से एक्साइटेड हो जाते हैं उसके बारे में जानने के लिए और वहीं पर पूरा जीवन निकाल देते हैं। इस प्रकार से भगवान ने हमें विमोहित कर रखा है। क्यों कर रखा है? क्योंकि हम भोगना चाहते थे इस संसार को। तो यहाँ उसी तरह से ये विद्वान, ज़्यादा विद्वान जो हो जाता है आदमी, वो भगवान के भक्तों के चरण चिन्हों पर नहीं चल सकता। आप देखेंगे जो बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल व्यक्ति होगा, बहुत ज़्यादा पढ़ लिया होगा सांसारिक रूप से, वो कभी भी एज इट इज़ फॉलो नहीं करेगा किसी भी चीज़ को। वो सोचेगा इसमें मैंने क्या किया, मेरा योगदान क्या रहा, मैं कुछ तो नया करूं। वो एज इट इज़ फॉलो नहीं कर सकता है। तो विद्वान आदमी क्या करता है? अपनी सनक के अनुसार चिंतन करते हैं, खोज करते रहते हैं। हाँ, तो ऐसे भगवान के बारे में जिनको खोज से नहीं जाना जा सकता, ऐसे भगवान मुझ पर प्रसन्न हो जाए, बता रहे हैं। शुद्ध भक्त अपने आप को जन्म मृत्यु के सागर में पतित हुआ सोचता है और अपने को उबारने के लिए भगवान से प्रार्थना करता है। शुद्ध भक्त जो है, जो भक्तों के चरणों के अनुसार, चरण चिन्ह भक्तों के, महाजनों के रास्तों के अनुसार चलता है। जैसे जैसे उसको बताया जाता है ऐसा करना चाहिए, ये करना चाहिए, उसको टेस्ट करता है, जीवन में असर भी देखता है। ऐसा नहीं है कि हम बोलते हैं कि 100 साल तक करते रहो उसके बाद तुम्हें रिजल्ट मिलेगा। नहीं, हम ऐसा नहीं कह सकते। जैसे एक बच्चे को कहा जाता है तो 25 साल तक मेहनत कर बेटा, तेरी अच्छी जॉब लगेगी। उसके बाद बेचारे की कहता है 25 साल तो मैंने पढ़ लिया, प्रभु जी जॉब तो लग नहीं रही। हम ऐसा नहीं कहते जैसे संसार में आप लोग 25 साल वेट कर रहे हैं। अपने जीवन के 25 साल लगाता है व्यक्ति, आजकल तो 30 साल लगाता है इस उम्मीद में कि एक अच्छी जॉब लगेगी। हम तो कहते हैं आइए हमारे साथ 1 महीना करके देखिए, 1 मंथ, इट्स अ 1 मंथ चैलेंज, करके तो देखिए। देयर इज नो वेट टाइम ऑफ 25 30 years विच यू आर राइट एनी वे डूइंग इन दिस वर्ल्ड। हम कह रहे हैं 1 महीने हमारे साथ आइए और परिवर्तन देखिए। तो शुद्ध भक्त क्या करता है? भगवान से निरंतर प्रार्थना करता है और जो जरा सा भी बुद्धिमान व्यक्ति है वो उसको फॉलो करके उसको करने का प्रयास करता है। वह भगवान के चरण कमलों की धूलि का एक कण बनना चाहता है। शुद्ध भक्त भगवत कृपा से भौतिक भोग के सारे आकर्षण से पूरी तरह रहित हो जाता है और कलमश से दूर रहने के लिए निरंतर भगवान के चरणों का चिंतन करता है। कलमश से दूर रहने के लिए जस्ट लाइक एन एंटीवायरस कंटिन्यूसली चलता है, स्कैन करता रहता है। क्या तुमने पेन ड्राइव लगाई, क्या तुमने डाउनलोड किया, तो क्या तुमने EXE चलाई, कंटिन्यूसली स्कैनिंग एंड अपग्रेडेशन रिक्वायर्ड, बिकॉज नई नई वायरस डेफिनेशंस आती रहती है। उसी तरह से जीवात्मा भी अलग अलग प्रकार के माया के जाल में फंसने का भय रहता है, इसलिए वो निरंतर स्कैनिंग करता रहता है, अपने विचारों की स्कैनिंग। क्या ये विचार सही है? नहीं, ये विचार तो बड़ा गंदा है, एक गंदी इच्छाएं पैदा कर रहा है, इस विचार को त्याग देना चाहिए। क्या करें? जप करते हैं, क्या करें? श्रवण करते हैं, क्या करें? पठन करते हैं, सेवा करते हैं। इस प्रकार से वो निरंतर भगवान के चरण कमलों का चिंतन करता रहता है ताकि कलमश से दूर रह सके। बड़ी मुश्किल से इस कलमश को हटाते हैं ना हम। ये भौतिक गंदगी को हृदय से निकालना बड़ा मुश्किल है, बहुत दम लगाना पड़ता है, लेकिन दम लगाने के बाद, साफ करने के बाद फिर से काला हो जाता है। इसलिए कंटिन्यूअसली इसको रगड़ने की आवश्यकता है। जस्ट लाइक आप एक तांबे के बर्तन को रगड़ते हैं, थोड़े दिन बाद फिर से काला पड़ जाता है, उसको कंटिन्यूअसली रगड़े जाने की आवश्यकता है। नहीं तो ये फिर से, क्योंकि इसकी हैबिट बन चुकी है, कब से? टाइम इममेमोरियल, कोई बता नहीं सकता कब से, तब से ये काम करता है। इसलिए हमारे 5 साल 10 साल 15 साल की भक्ति से काम नहीं चलेगा, कंटिन्यूअस नहीं करना पड़ेगा। यू कैन नॉट लीव इट कि मैंने कर लिया 10 साल 16 माला कर ली, बहुत हो गया, अब आई एम प्योर। नो, 11वें साल में फिर से आप गंदे हो जाएंगे, ऐसा देखा गया है। तो शुद्ध भक्त मानसिक चिंतन द्वारा भगवान का दर्शन करने का प्रयास नहीं करता, अपितु आचार्यों के पद चिन्हों पर चलता है। भगवान ना तो किसी की चिंतन शक्ति से, ना परम सत्य विषय वाग्जाल से प्रकट होते हैं। वे भक्त के समक्ष तभी आते हैं जब भक्त के सेवा भाव की प्रवृत्ति से पूर्ण रूप से संतुष्ट होते हैं, तभी भगवान आते हैं। हम भगवान को बाध्य नहीं कर सकते, ओ तुम्हें आना ही पड़ेगा, पिक्चरों की तरह। हाँ, पूरा घर ऐसा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, घंटियां टन टन, तुम्हें आना पड़ेगा, सर फोड़ रहा है, माथे पे घंटी फोड़ के खून निकाल रहा है। भगवान राक्षसों की तपस्या को नहीं सुनते हैं, ध्यान रखिए। ऐसी तपस्या रावण ने और हिरण्यकश्यप ने करी थी, गर्दन काट देना, खून निकाल देना। दिस इज नॉट सूरी, ये दिव्य तपस्या नहीं है। तो इसलिए
जैसा पथ बताया महाजनों ने वैसा करना पड़ेगा। हम बाइंड नहीं कर सकते भगवान को। सुखदेव गोस्वामी ना तो चिंतक हैं, ना ही जितने पंथ उतने मत सिद्धांत के समर्थक हैं। अपितु तो केवल भगवान से उनके दिव्य आनंद का आह्वान करते हुए प्रार्थना करते हैं। भगवान को जानने का यही सही तरीका है कि हम क्या करें। दो बातें विशेष बताई गई, प्रार्थना करें कि मैं कर पाऊं, क्या कर पाऊं, कि मैं महाजनों के बताए हुए रास्ते पर चल पाऊं, मैं गुरुजनों के बताए हुए रास्ते पर चल पाऊं। भगवान मुझे इतनी शक्ति दीजिए। दिस इज द प्रेयर। प्रेयर भी क्या है? हाँ, प्रेयर भी यही है कि मैं अल्टीमेटली क्या कहते हैं हम, यही हम क्या कहते हैं, सखिर अनुगत कर, यही निवेदन धर, कि मैं सखिर अनुगत यानी कि सखियों के दास, दास दास अनुदास, गोपिर भरतुर पद कमले और दास 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 अनुदास, कि मैं ऐसा बन पाऊं, मैं अनुगत हो पाऊं। आई बिकम अ परफेक्ट फॉलोअर ऑफ द सर्वेंट ऑफ कृष्णा। ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। तो ऐसी सुखदेव गोस्वामी यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं। तो ऐसी कुछ प्रार्थनाएं और चलेंगी, उसके बाद ये अध्याय हमारा समाप्त होने वाला है। हम एक और अध्याय के अंत में पहुंच चुके हैं। आपका बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।